अर्जुन और नताशा पिछले 11 सालों से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। स्कूलिंग साथ में खत्म की और अब कॉलेज में भी साथ है। रिश्ता प्यार से दोस्ती में कब बदल गया उन्हें खुद ही पता नहीं चला। अब कॉलेज में उनका प्यार परवान चढ़ रहा था। दोनों रोज साथ में रेस्टोरेंट और मूवी जाया करते थे। हर जगह पर वे दोनों एक साथ ही पाए जाते थे। उनके प्यार के चर्चे हर जुबान पर थे। नताशा, आई लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम अब मेरी मोहब्बत ही नहीं, मेरी जरूरत बन गई हो। अब तो तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं कटता। अर्जुन, आई लव यू टू। मुझे तुमसे प्यार है। तो क्यों ना इस रिश्ते को नाम दे दिया जाए? मैं कुछ समझी नहीं अर्जुन। अरे यार छोड़ ये सब, आज तो मेरे घर चलो, तुम्हें माँ से मिलाता हूँ। अर्जुन नताशा को अपने घर ले जाता है। माँ देख, तुझसे मिलने कौन आया है। आओ बेटी, बैठो। ये तो बड़ी प्यारी है अर्जुन। वैसे कौन है ये? अरे कौन हो सकती है माँ, ये तेरी बहू है। ये क्या कह रहे हो तुम अर्जुन? मैंने तुमसे प्यार क्या किया? तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गए। मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी तुमसे। जस्ट गो टू हेल। What? अर्जुन की आंख में पानी भर जाता है और वो नताशा से कुछ नहीं कह पाता और नताशा उसके घर से चली जाती है। उसी रात अर्जुन अपने बचपन के एक फ्रेंड को कॉल करके अपने दिल का हाल बताता है। पल्लवी, नताशा ने मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया। उसने मेरा दिल तोड़ दिया। खुद को संभालो अर्जुन। तुम्हारी लाइफ में जल्दी कोई अच्छी लड़की आएगी जो तुम्हारी जिंदगी को प्यार से भर देगी। नहीं पल्लवी, मुझे अब जिंदगी में कोई नहीं चाहिए। मैं अकेला ही ठीक हूँ। मुझे अब नफरत सी हो गई है प्यार के नाम से। दिन बीत जाते हैं और उधर नताशा की शादी किसी और रईसजादे से हो जाती है और इधर अर्जुन उसकी यादों में खुद को बर्बाद कर लेता है। बेटा, कब तक तू ऐसे उदास पड़ा रहेगा? अब तो तू ऑफिस भी नहीं जाता। ऐसे कब तक चलेगा? मैंने तेरे लिए एक लड़की देखी है, अब तू भी शादी कर ले। नहीं माँ, मुझे शादी नहीं करनी है। मैं किसी लड़की से नहीं मिलना चाहता। अब मैं अपनी जिंदगी में अकेले ही रहना चाहता हूँ। दिन जैसे जैसे बीतते जाते हैं अर्जुन वापस अपने काम में व्यस्त हो जाता है और इधर पल्लवी उसकी अच्छी दोस्त बन जाती है। पल्लवी और अनामिका के समझाने पर अर्जुन शादी के लिए राजी हो जाता है। अर्जुन और प्रेरणा की शादी हो जाती है। हम साथ मिलकर एक नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हैं। इस सफर में तुम मेरा साथ कभी मत छोड़ना। अर्जुन, मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। ये शादी मैंने अपने घर वालों के कहने पर की है। मेरा दिल तो किसी और के लिए ही धड़कता है। तुम मुझे इस रिश्ते से आजाद कर दो और मुझे जाने दो। ये तुम क्या बोल रही हो? और अगर ऐसा था तो तुमने मुझसे शादी ही क्यों की? मना कर देती। मुझे माफ कर दो अर्जुन, मैं मजबूर थी। प्रेरणा पहले की तरह ही अपने बॉयफ्रेंड से मिलती जुलती रहती है और एक दिन अनामिका उसे रंगे हाथों पकड़ लेती है। अर्जुन, तुम्हें पता है कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे पीठ पीछे क्या गुल खिला रही है? मुझे सब पता है माँ, उसने मुझे पहली रात ही सब कुछ बता दिया था। मेरी किस्मत खराब है कि मुझे ऐसी लड़की मिली। सब लड़कियां एक जैसी ही होती हैं, सब की सब धोखेबाज हैं। नफरत है मुझे इन लड़कियों से। अनामिका अपने बेटे का दुख देख नहीं पाती है और प्रेरणा से अपने बेटे को तलाक देने को कहती है और उन दोनों का तलाक करवा देती है। अर्जुन गुमसुम सा रहने लगता है और खुद को यादों के जाल में गिरफ्त कर लेता है। एक दिन पल्लवी अर्जुन के घर उससे मिलने आती है। नमस्ते आंटी, अर्जुन कहाँ है? आओ बेटी, क्या बताऊं तुम्हें, तुमसे तो कुछ छुपा नहीं है। अर्जुन के तलाक के बाद उसने खुद को पुरानी यादों में कैद कर लिया है। ना किसी से मिलता है और ना ही किसी को अपने दिल का हाल बताता है। जाओ उससे मिल लो, वो अपने रूम में है। हाय अर्जुन, कैसे हो तुम? आजकल तुम्हारी कोई खबर ही नहीं और तुम कभी फोन भी नहीं करते, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही तुमसे मिलने आ जाऊं। ऐसा नहीं है पल्लवी, मेरी जिंदगी कब्रिस्तान की तरह हो गई है। मेरी जिंदगी में अब कुछ नहीं बचा। जो भी मेरे जिंदगी में आया उसने मुझे धोखा ही दिया। पता नहीं भगवान मुझसे किस जन्म का बदला ले रहा है। ऐसा नहीं है अर्जुन, तुम इस तरह की बातें मत करो। भगवान सबके साथ अच्छा ही करता है। क्या पता इन चीजों के पीछे कुछ अच्छा छुपा हुआ हो। ये लड़कियां तुम्हारे लायक ही नहीं थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर लड़की धोखेबाज ही होती है। लड़की तो वो है जो एक बार किसी को अपना दिल दे दे तो पूरी जिंदगी उसी के इंतजार में बिता देती है। पता नहीं पल्लवी, लेकिन मेरे नसीब में किसी का प्यार नहीं।
पल्लवी रोज किसी ना किसी बहाने से अर्जुन के घर आने लगती है और उसकी जरूरतों का ख्याल रखने लगती है। पल्लवी के साथ अर्जुन भी खुश रहने लगता है और ये सब अनामिका देख रही होती है। अनामिका के मन में ख्याल आता है कि पल्लवी को भगवान ने उसके बेटे के लिए ही बनाया है। जिस तरह से वो उसका ख्याल रखती है कोई नहीं रख सकता, और मन ही मन पल्लवी को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लेती है। एक दिन अनामिका अपने बेटे से पल्लवी के बारे में बात करती हैं। बेटा, मैं चाहती हूँ कि तू अपनी जिंदगी में अब आगे बढ़े। तू अपनी किस्मत को क्यों दोष देता है? माँ, मैं अब किसी के बारे में नहीं सोचना चाहता हूँ। कोई भी लड़की मेरी जिंदगी में अब नहीं आ सकती। सब लड़कियां एक जैसी नहीं होती हैं बेटा। अब तू अपनी पल्लवी को ही देख ले, वो तेरा कितना ख्याल रखती है। माँ, वो मेरी अच्छी दोस्त है और कुछ नहीं। दोस्ती को प्यार में बदलने में कितना वक्त लगता है बेटा, और अच्छी लाइफ पार्टनर इसे ही तो कहते हैं जो हर वक्त तेरे साथ खड़ी रहे, हर अच्छे बुरे वक्त में तेरा साथ दे। और ये सब गुण हमारी पल्लवी में हैं। उससे अच्छी लड़की तो तुझे मिल ही नहीं सकती। नहीं माँ, नहीं, तुम नहीं समझ रही हो। अरे नालायक, तू उससे बात करता है या मैं करूं? बहू तो मेरी वही बनेगी अब। माँ की बात सुनने के बाद अर्जुन को पल्लवी की हर एक बात याद आने लगती है और उसे महसूस होता है कि वो उसे पसंद करता है। माँ की जिद करने पर वो पल्लवी से बात करने के लिए उसके घर जाता है। पल्लवी, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। क्या हम थोड़ी देर के लिए बाहर चल सकते हैं? अर्जुन पल्लवी को उसके फेवरेट रेस्टोरेंट ले जाता है जहां उसने पल्लवी के लिए एक सरप्राइज प्लान कर रखा था। पल्लवी सब कुछ देखकर सरप्राइज हो जाती है। अर्जुन, ये सब कुछ मेरे लिए है? हाँ पल्लवी, ये सब कुछ तुम्हारे लिए है। तुम्हारा प्यार पहचानने में मैंने बहुत देर कर दी, लेकिन अब और नहीं। मुझे तुमने ये एहसास दिलाया है कि हर लड़की एक जैसी नहीं होती। अर्जुन अपने घुटनों पर बैठकर पल्लवी को प्रपोज करता है और शादी के लिए कहता है। पल्लवी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। हाँ अर्जुन, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बस तुम्हें बताने की हिम्मत नहीं थी। माँ का आशीर्वाद लेकर दोनों शादी कर लेते हैं और अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगते हैं।